जब मैं छोटा था तो बाल कटवाने मेरी माँ मुझे मिस्टर जो के नाई की दुकान पर ले जाती थीं और हर बार वहां जाना ऐसा लगता था जैसे कहानियों और हंसी की एक दुनिया में कदम रखना। मिस्टर जो एक हंसमुख बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी आंखों में चमक और हंसी किसी भी उदास व्यक्ति को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन जब मैं बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुछ दिलचस्प हुआ। एक मैले कुचैले कपड़ों में आदमी दुकान के बाहर खड़ा था और अंदर आने से झिझक रहा था। मिस्टर जो ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उस आदमी ने उदास होकर सिर झुका लिया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया हो। मिस्टर जो ने उसे बड़ी मुस्कान के साथ अंदर बुलाया और कहा, आओ मेरे दोस्त, बैठो और तुम्हें शानदार बना देते हैं। मैंने चौड़ी आंखों से देखा जब मिस्टर जो ने उस आदमी के बाल काटे, उसकी दाढ़ी ट्रिम की और उसे पीछे की रसोई से गर्म खाना भी दिया। वह आदमी आंसुओं से भरे आंखों से मिस्टर जो को धन्यवाद देकर चला गया, जैसे कि वह बिल्कुल नया व्यक्ति बन गया हो। साल बीत गए और एक दिन मैंने सुना कि मिस्टर जो मुसीबत में थे। उनकी दुकान संघर्ष कर रही थी क्योंकि बैंक का लोन था उन पे और उनके पास दुकान चलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं उदास हो गया क्योंकि मिस्टर जो हमेशा सबके प्रति इतने दयालु थे। मैं उस वक्त बेरोजगार था, लेकिन फिर मैंने और अन्य शुभचिंतकों ने मिलकर मिस्टर जो की मदद करने का फैसला किया। तभी अचानक एक अच्छे कपड़े पहने हुए सज्जन दुकान में आए। वह अमीर और सफल दिख रहे थे। उन्होंने सीधा मिस्टर जो से हाथ मिलाया। मिस्टर जो हैरान और उलझन में थे कि यह व्यक्ति कौन था। फिर उसने खुद को बताया कि वह वही आदमी था जिसे मिस्टर जो ने कई साल पहले मदद की थी, जब वह अपने परिवार द्वारा छोड़ दिया गया था। मिस्टर जो ने उसके बाल काटे, दाढ़ी ट्रिम की और गर्म खाना खिलाया था। जब उस व्यक्ति ने कि सुना कि मिस्टर जो मुसीबत में है और उसने तय किया अब उसकी बारी है मिस्टर जो की मदद करने की, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह वही मैले कुचैले कपड़ों वाला आदमी था। उसने अपनी जिंदगी बदल ली थी और सफल हो गया था, और अब वह मिस्टर जो की मदद करने आया था, ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर जो ने उसकी मदद की थी। लेकिन मिस्टर जो को अजीब लग रहा था और उन्होंने मदद लेने से मना कर दिया। फिर उस आदमी ने विनती की और कहा, यह सब उस दया के लिए है जो आपने मुझ पर दिखाई। आपने मेरी मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब यह मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मिस्टर जो की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उस आदमी को गले लगाया और मदद स्वीकार कर ली। दुकान बच गई और यह दया की कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना ने मुझे सिखाया कि अच्छाई हमेशा अपने रास्ते पर लौट आती